नमस्कार दोस्तों, पहले तो सभी को बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि आज राजस्थान पुलिस एसआई भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, आपने थंबनेल पे देखा होगा, ये मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन आरपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड किया है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस एसआई भर्ती 2021 में शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, आयु सीमा क्या रहेगी, चयन की प्रक्रिया यानी एग्ज़ाम फिजिकल क्या क्या रहेगा, आवेदन प्रक्रिया कब से आवेदन स्टार्ट होगा, परीक्षा शुल्क कितना है, हाइट कितनी मांगी जाएगी, महिला के लिए हाइट कितनी रहेगी और एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होगा, यानी एग्ज़ाम में क्या क्या सिलेबस रहेगा। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप ऊपर देख पा रहे हैं, जैसे कि ऊपर डेट लिखी हुई है दिनांक 3/2/2021, तो यानी ये 3 तारीख आज ही के दिन ये नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं, आज ही के दिन जारी हुआ है। तो चलिए चलते हैं टोटल पोस्ट की तरफ कि कुल कितने पद हैं। तो आप देख पा रहे हैं, ये देख लीजिए, इसमें है कुल इसमें 859 पद हैं। अब 859 पद मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए कुल आपको 859 पद इसमें बताए गए हैं। ठीक है, अब इसमें कैटेगरी वाइज कितने पद है तो वो एक बार आप देख लो। सबसे पहले बात करें 859 का बाइफरकेशन, तो ये एसआई के इसमें 746 पद हैं। इसके अलावा फिर अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज है। आईबी में 64 पोस्ट है, और बात करें आरएससी की तो आरएससी में 38 पोस्ट है, और एमबीसी की इसमें 11 पद हैं। अब हम देखते हैं वन बाय वन। 746 पद जो है एसआई के, जो मेन जो पोस्ट है 746 है, तो उसमें आप देख रहे हैं कि नॉन टीएसपी और टीएसपी, नॉन टीएसपी के 663 पद हैं और टीएसपी के इसमें 61 पद दिए हुए हैं। बात करें दोस्तों इसमें जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी और एमबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाइज अलग अलग पोस्टें दी हुई है। मोटा मोटा आपको बता देता हूँ, जनरल की 170 पोस्ट है, एससी की इसमें 52 पोस्ट दी गई है, 52, और एसटी की बात करें, एसटी की भी 52 पद हैं, ओबीसी के 124 पद हैं, एमबीसी के 24 हैं और ईडब्ल्यू के 47 पद हैं। इसके बाद नॉन टीएसपी में जनरल से 35 पोस्ट हैं, एससी की 3 पोस्ट है और एसटी की इसमें 20 पोस्ट है। तो दोस्तों ये था कुल पद के बारे में। अब चलिए चलते हैं शैक्षणिक योग्यता की तरफ कि शैक्षणिक योग्यता इसमें क्या मांगी गई है। तो आप ये देख लीजिए, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं में बताया गया है कि मिनिमम ग्रेजुएशन आपको होना कंपलसरी है। 12th बिहाफ पे आप फॉर्म नहीं भर सकते। सेकंड चीज, फाइनल ईयर अगर जिसका रनिंग है तो वो इसमें फॉर्म भर सकता है। सेकंड ईयर वाले के लिए कुछ कंफर्म नहीं है, बट फाइनल ईयर जो अपीयरिंग है वो ये फॉर्म भर सकता है। इसके बाद बात करें दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट की आयु सीमा, तो आप इसमें देख पा रहे हैं आयु सीमा की इनके द्वारा जो कैलकुलेशन की गई वो दिनांक 1/1/2022 को न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष से कम। इसका मतलब ये है कि ये कैलकुलेशन जो होगी एज की वो होगी दोस्तों 1/1/2022 को। आपकी न्यूनतम 20 वर्ष होनी चाहिए उस टाइम पे, 20 से कम नहीं होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज 25। अब काफ़ी सारे इस चीज़ को लेके कन्फ्यूजन होंगे कि 25 से ज़्यादा वाले। तो दोस्तों सबसे पहले तो जो जिनकी जनरल के अलावा कैटेगरी है जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, तो उनको छूट है। सबसे पहले आप देख लीजिए, राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा के वर्ग के पुरुषों के लिए 5 वर्ष यानी ओबीसी, एससी, एसटी के लिए 5 वर्ष की छूट है। इसके अलावा सामान्य वर्ग की महिला एवं राजस्थान राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला यानी ईडब्ल्यूएस और जो जनरल के अंदर वुमेन है उनको भी 5 साल की छूट है। इसके अलावा जो आप देख लीजिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस मतलब अति पिछड़ा वर्ग, इनके लिए महिलाओं के लिए 10 साल की स्पेशल छूट है। ठीक है, तो दोस्तों ये था एज लिमिट के बारे में। अब इसमें जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इसके अलावा भी दोस्तों नीचे आप एक कॉलम देख पा रहे हैं कि किसी कारण से जैसे कई बार वैकेंसी आए हुए काफ़ी टाइम हो जाता है, तो आप देख लीजिए 20/1/2021 के द्वारा राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम ये जो दिया हुआ है, इनके अनुसार सभी आवेदकों को ऊपरी आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। मतलब कोई जनरल कैटेगरी में भी है और 25 से ज़्यादा एज है तो उसे भी 2 साल की छूट है। इसके अलावा भी ये नहीं है कि आप ये 2 साल की ही छूट है, क्योंकि हो सकता है वापस से अपडेट आ जाए, क्योंकि कई बार होता है जो रीट लगाई जाती है उनमें ये बताया जाता है कि ये वैकेंसी इतने टाइम से नहीं आई तो अपर एज में कुछ छूट मिल जाती है। तो वो जैसे ही अगर कोई नया अपडेट आएगा तो आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसके लिए मैं अलग से वीडियो के द्वारा आपको नोटिफाई कर दूंगा। इसके बाद दोस्तों ये तो हो गया आपके आयु सीमा। अब बात करते हैं इसमें चयन प्रक्रिया क्या है। तो दोस्तों आप क्लियर इसमें लिखा हुआ है, अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा यानी रिटन एग्जाम, शारीरिक दक्षता परीक्षा, आपका फिजिकल होगा एवं साक्षात्कार, इसमें इंटरव्यू होगा। मतलब इसमें तीनों है, एग्जाम है, फिजिकल है और इंटरव्यू होगा।
अब दोस्तों आवेदन कब से भरे जाएंगे, कितनी तारीख तक, तो 9/2/2021 यानी 9 फरवरी से शुरू होंगे और ये 10 मार्च 2021 रात्रि 12 बजे तक भरे जाएंगे। कैसे भरने हैं, तो ये आपको ई मित्र पे जाके आरपीएससी की वेबसाइट से भरे जाएंगे। आपको एसएसओ आईडी से लॉगिन करना है और वहां से आपकी ऑटोमेटिक सारी डिटेल वो मैच कर लेगा और आपको वहां से अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। इसके बाद बात करें दोस्तों फॉर्म भरने के लिए शुल्क क्या रहेगा, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसमें जो है क्या क्या आपको कितना आवेदन शुल्क देना पड़ेगा। चलिए आवेदन शुल्क के लिए ऊपर लिखा हुआ है कि अगर कोई संशोधन करना चाहता है तो उसके लिए 300, अदरवाइज जो आवेदन शुल्क है वो है जनरल कैटेगरी के लिए 350 और ओबीसी एससी एसटी के लिए इसमें अलग अलग है 250 रुपये और जो बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड है टीएसपी उनके लिए 150 रुपये इसमें है। अब इसमें हाइट क्या रहेगी दोस्तों, तो हाइट ये देख लीजिए सामान्य वर्ग के लिए इन्होंने सामान्य और ईडब्ल्यूएस 350 रुपये, नॉन क्रीमियली लेवल और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 250 रुपये और ये देख लीजिए एससी एसटी और या जिनकी आय 2.5 लाख से कम है उनके लिए 150 रुपये। ठीक है, ये तो था दोस्तों परीक्षा शुल्क के बारे में। अब बात करें कि फिजिकल के लिए क्या पैरामीटर है दोस्तों, सबसे पहले तो हाइट पुरुषों के लिए 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये देख लीजिए आपको हाइट क्लियर लिखा हुआ है उसमें 168 सेंटीमीटर, ये पुरुषों के लिए हाइट होनी चाहिए। अब बात करें महिलाओं के लिए, तो दोस्तों महिलाओं की न्यूनतम हाइट 152 सेंटीमीटर 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और महिलाओं के लिए एक जो जरूरी मापदंड है वो है उनका वेट, मतलब 47.5 47.5 किलो मिनिमम वेट होना चाहिए। पुरुषों के लिए ऐसा वेट की कोई अभी इसमें मेंशन नहीं है। पुरुषों के लिए चेस्ट एक जरूरी मापदंड है, यानी आपका चेस्ट मिनिमम 81 सेंटीमीटर और फुलाने पे 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये फिजिकल मापदंड पे अगर आप इसमें कम है तो आप ये फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे या फिल कर भी दोगे तो आगे जाके आप रिजेक्ट हो जाओगे। और इसके अलावा अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के कैंडिडेट को सीने के माप में 5 सेंटीमीटर की छूट दी जा सकती है, तो ये एक अच्छी बात है। अब बात करें दोस्तों रिटन एग्जाम, तो रिटन जिनका मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग ये पार्ट कमजोर है उनके लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, क्योंकि इसमें 2 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर होगा जनरल हिंदी का 200 मार्क्स का और सेकंड पेपर होगा जीके जीएस जनरल नॉलेज और जनरल साइंस। यही 2 पेपर होंगे, इनके आधार पे आपकी मेरिट बनेगी। तो इसमें मैथ्स रीजनिंग और इंग्लिश का इतना कोई ज़रूरी इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, तो ये इसमें इंक्लूड नहीं होगी। ठीक है, ये तो था दोस्तों एग्जाम के बारे में। इसके अलावा भी अब एग्जाम में आपको कितने नंबर लाने हैं, तो दोस्तों मिनिमम 36% आपको दोनों जनरल हिंदी में और जनरल जीके वाले पेपर दोनों में 36% सेपरेट लाना कंपलसरी है। अगर आपके 36 से कम रहते हैं किसी भी एक पेपर में तो आप पास नहीं होंगे। इसके अलावा दोनों के जो टोटल मार्क्स होंगे वो टोटल मार्क्स आपके 40% होने चाहिए। जैसे 400 का इसमें टोटल आपका मार्क्स बनेंगे उसमें से 40% आना कंपलसरी है। अगर 40% से कम होते हैं तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा सबसे कि कितने बंदे पास किए जाएंगे, तो जितनी भी वैकेंसी है जैसे मैंने बताया टोटल 859 पद है, तो इसमें लिखा हुआ है कैंडिडेट अप टू 20 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज, मतलब जो पद है उनका 20 गुना अभ्यर्थी रिटन एग्जाम में पास किए जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये थी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने आपको वीडियो में बता दी। इसके अलावा भी आपके माइंड में कोई भी प्रश्न हो इस भर्ती को लेके तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। आप चाहते हैं कि ये नोटिफिकेशन मैं आपको फॉरवर्ड कर दूं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना व्हाट्सअप नंबर दे दीजिएगा, मैं व्हाट्सअप पे या मैं आपको इसका हो सकता है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँ। दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें। आप चाहते हैं कि इसी तरह के वीडियो में लेके आता रहूं या आगे भी किसी भी अपडेट यानी फिजिकल कब होगा, क्योंकि अभी इसका सिलेबस नहीं आया है। जैसे ही सिलेबस आता है फिजिकल की इसकी रिटन एग्जाम की डेट आती है तो उनके लिए मैं सेपरेट से वीडियो ले आऊँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो जैसे ही कोई अपडेट आती है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।